हर हर महादेव दोस्तों। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ये सारा सामान लेकर क्यों बैठी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, चार धाम यात्रा ओपन हो चुकी है और सभी लोग अपने चार धाम यात्रा की तैयारी में लगे होंगे। मैं भी 3 बार केदारनाथ होकर आई हूँ, तो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मैं सामान वहाँ लेकर जाती हूँ। तो ये सारा सामान ले जाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी इस बैग की, और इसमें मेरा सारा सामान आ जाता है। तो करते हैं, एक एक सामान को आपको मैं बताती जाऊँगी और आप देखते जाइएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रैकिंग शूज़ की। देखिए, मैं ये हाइकिंग शूज़ पहन के जाती हूँ केदारनाथ, जो मुझे बहुत ही कंफर्ट देते हैं चढ़ाई चढ़ने के लिए। आप लोगों के पास अगर स्पोर्ट्स शू है तो वो फिसलने वाला ना हो, ये ध्यान रखिएगा। फिर बारी आती है इस ट्रैकिंग पैंट की। ये देखिए, ये वाला पैंट कंफर्ट देता है हमें चलने में, मेल फीमेल दोनों के लिए ये कंफर्ट करता है। आप लोगों के पास अगर इस तरह की पैंट आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो जो मैंने पहना है इस तरह का भी आप ले सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट है। उसके बाद बारी आती है, देखिए, इनर वियर की। ये देखिए, ये है बहुत ही वुलन और लाइट वेटेड। मैंने इसको परचेज़ किया है डिकैथलॉन से। अगर आप लोग इस तरह के इनर वियर थर्मल, जिनको हम बोलते हैं, ये लेकर आते हैं तो आपके लिए वहाँ पर सर्दी से बचने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद जो मैं ले जाती हूँ इस तरह की स्वेटर, जो ये बहुत ही लाइट वेट होती है और बहुत ही ज़्यादा वार्म होती है, बहुत गर्म होती है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और जो हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एक शॉल इस तरह का। अक्सर क्या होता है, केदारनाथ में लोग मफलर लेके आ जाते हैं। वहाँ की जो ठंड हवाएं आती हैं हिमालय से, बर्फीली हवा, वो हमें मफलर नहीं बचा पाता है। इसलिए मैं इस तरह का शॉल ले जाना पसंद करती हूँ। देखिए, बहुत गर्म है और बहुत बड़ा भी है। अब बारी आती है जैकेट की। तो दोस्तों, इस तरह का एक जैकेट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास माइनस टेम्परेचर वाला ही हो, क्योंकि हर कोई इसको परचेज़ नहीं कर पाता है। 3 बार जा चुकी हूँ तो मुझे थोड़ा वहाँ का नॉलेज हो चुका है कि वहाँ पर क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है और किससे हम बच सकते हैं। ये है माइनस टेम्परेचर तक का। तो ये वाला जैकेट हमें वहाँ जाने के बाद ज़रूरत पड़ती है। नीचे से हम भले ही हल्के कपड़े पहनकर जाते हैं। देखिए, इस तरह की टी शर्ट हम पहनकर ऊपर चढ़ाई तो हम चढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए, जाते समय गर्मी भी हो जाती है, स्वेटिंग होती है, ऊपर जाके हमको पड़ती है जैकेट की ज़रूरत। तो ये जैकेट मेक श्योर कि आपके पास ऐसी जैकेट ज़रूर हो। एंड वहाँ देखिए, मैं इस तरह का ट्रैकिंग पैंट भी ले जाना पसंद करती हूँ, जो हमें चलने में बहुत ही कंफर्ट देती है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये जो मेरे पास इनर वियर है, ये बहुत ही अच्छा है, जिसमें हवा नहीं लगती है। इस तरह का भी मैं अपने साथ रखती हूँ। लाइट वेट है, क्योंकि चढ़ाई चढ़नी है और वहाँ पर हम ज़्यादा वेट वाला सामान ले जाने में भी बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती है। क्योंकि देखिए, इतनी चढ़ाई 22 किलोमीटर की जो ट्रैक करनी है, आपके पास एक इस तरह के बैग होने चाहिए जिसमें आपका ये सारा सामान अंदर आ जाए और बहुत छोटा कॉम्पैक्ट आपका बैग बन जाए। अब बारी आती है, आपके पास एक छोटा बैग, मिनी बैग भी होना चाहिए। जैसे ही आप केदारनाथ पहुंचते हैं तो आप अपना वहां पर स्टे लेते हैं, टेंट लेते हैं, रूम लेते हैं, वहां पर आप ये बैग रख देते हैं। तो छोटा बैग आपको इसलिए चाहिए होता है, आपको मंदिर में दर्शन करने होते हैं एंड भैरव मंदिर या फिर आप कुछ भी और करें, तो एक छोटा सा बैग आपके पास होना ज़रूरी है। वहाँ पर हवा भी चलती है, टोपी की ज़रूरत भी पड़ती है। देखिए, इस तरह की टोपी भी आपके पास होनी ज़रूरी है। मैं अपने पास ग्लव्स भी रखती हूँ। एंड देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी आदत नहीं होती है ट्रैकिंग करने की, चढ़ाई चढ़ने की, तो मैं अपने पास ये स्टॉकिंग रखती हूँ इस तरह की, जो मेरे पैरों को बहुत ही आराम देती है, इस तरह का। एंड ये सॉक्स वगैरह, 2 आपके पास सॉक्स होने चाहिए। एक छाता आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कभी भी बारिश वगैरह हो जाती है, छोटे मोटे मंदिर जाना या अपने रूम से निकलना वहाँ से, तो आपके पास एक छाता होना चाहिए। उसके बाद एक पानी की बोतल जो आपको जीवन दान देगी, आपके पास इस तरह की होनी चाहिए, जो चौड़े मुंह वाली होती है, क्योंकि वहाँ पर धारे चलते हैं, काफ़ी जगह पानी निकलता है नेचुरल सोर्स से, तो आप ये बोतल इजीली भर के अपने साथ लेके जा सकते हैं।
एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगी जो आपको बहुत ही, आपकी यात्रा को बहुत ही सुगम बना देगा, आपको बहुत ही आरामदायक। ये आपके पास स्टिक होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इस तरह की स्टिक हो, आप स्टिक ज़रूर ले जाइए। नीचे वहाँ पर गौरीकुंड में भी मिल जाती हैं बांस वाली, वो भी आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास रेन कोट भी होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस तरह के रेन कोट वेयर करती हूँ जो मुझे देखिए हवाओं से भी बचाती है इस तरह का। अगर आपके पास इस तरह का रेनकोट नहीं है तो आप ये वाला भी वहाँ पर ले जा सकते हैं। ये भी आपको बारिश से बचाएगा, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश बहुत होती है। उसके बाद बारी आती है, देखिए वहाँ पर हवा से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए, धूप भी हो सकती है, तो इस तरह की कैप भी आपके पास होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं अपने साथ ये वाला ब्लैंकेट भी रखती हूँ हल्का सा, क्योंकि वहाँ पर बारिश होती है, वहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो जो भी हमें बेड वहाँ पर मिलता है वो बहुत ही गीला होता है। तो इस तरह का एक छोटा सा ब्लैंकेट आपके पास होगा तो आपको ये बचा सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो आपके मोबाइल फ़ोन, आपका जो भी ज़रूरी सामान है, आपके पैसे हों, आप इस तरह के ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्ट होता है। आप जहाँ भी जाओ इसको ऐसे कमर में लगाकर अपना सामान सेफ रख सकते हैं। आई होप आप सभी ने ये सारा सामान नोट कर लिया होगा। मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है मेरा ये व्लॉग वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल माउंटेन ब्यूटी को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।